हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आरबी पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 16 विथ राज में स्वागत करता हूं। तो आज फिर से हम एक नए सेशन का आगाज़ कर रहे हैं। तो कृपया आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, 1 मिनट प्यारे साथियों, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो गया फ़ोन का, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोगों से जो भी प्रश्न का मतलब जो भी क्वेश्चन किया जाया करे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है प्यारे साथियों। तो आज का जो मैं ये सेशन लेके आया हूँ 2025, जो आप 2025 का ये मॉडल पेपर है। तो हिंदी पेपर के 7 सेट बनते हैं, कितने 7 मॉडल पेपर बनते हैं। तो आज हम पहला लेके आए हैं। रेगुलर आपको मैं अलग अलग 7 सेट कराऊंगा, ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, ठीक है। आज का जो पहला प्रश्न क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं निराला, जयशंकर प्रसाद, रामकृष्ण दास, रामचंद्र शुक्ल। तो आपका जो राइट आंसर है ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ठीक है प्यारे साथियों। आपसे मेरा वादा है, आप रेगुलर हमको शाम को 10 मिनट की क्लास इस 20 प्रश्न वाली में, उसके बाद 50 प्रश्न वाली में 20 मिनट, 20 से 25 मिनट आप इतना समय दीजिए, आपको कभी भी पेपर में बैठिए, हिंदी कहीं से नहीं फंसेगी, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। पहला का क्या है, बी। दूसरा आज का जो प्रश्न है, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है। प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है, मतलब प्रेमचंद किसके लिए जाने जाते हैं, उपन्यासकार, निबंधकार, कवि, नाटककार। तो आपका जो राइट आंसर है, प्रेमचंद किसके लिए जाने जाते हैं, उपन्यासकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं बंगमैला, प्रेमचंद, इंशाअल्लाह खां, मोहन राखेत। तो 3 का जो आपका राइट आंसर रहने वाला वो क्या है, सी नंबर, इंशाअल्लाह खां, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आज के सेशन का। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, एकांकी। देखिए महाकाव्य क्या है, पद्य की विधा है, पद्य की विधा है, ठीक है महाकाव्य। ये बाकी सभी गद्य की विधाएं हैं, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न ये लीजिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न। परीक्षा गुरु के उपन्यास के लेखक, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु को हम किसके लिए जानते हैं इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। परीक्षा गुरु हिंदी गद्य का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है, प्रथम उपन्यास भी माना जाता है, ठीक है प्यारे साथी। प्रथम उपन्यास तो वो क्या है, परीक्षा गुरु उपन्यासकार के लेखक क्या यशपाल, श्रीलाल शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला श्रीनिवास दास। तो 5 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं तो कौन है रामचंद्रिका के, देव, केशव, भूषण, मतीराम। तो 6 का आपका जो राइट आंसर है वो क्या है प्यारे साथियों, केशव, बी नंबर, ठीक है प्यारे साथियों, 6 का बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं। तो तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं, ठीक है। इसमें खुद ही लिखा है तार सप्तक, सप्तक का मतलब 7, तो 7 रचनाएं। तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1943, द्वितीय 1951, तृतीय 1959, ठीक है। इसके प्रथम लेखक या संस्थापक माने जाते हैं कौन, तो वो कौन है, अज्ञे का पूरा नाम अगर बात की जाए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है प्यारे साथियों। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। 8 द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कई प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कल हम लोग पढ़े थे
किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती पत्रिका का। सरस्वती पत्रिका कब से कब तक? 1903 से 1920 ईस्वी तक। ठीक है प्यारे साथियों। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। ठीक है, ये द्वितीय संपादक है। लेकिन पूछा जाता है सरस्वती पत्रिका के संपादक, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसका राइट आंसर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग कब से कब तक चला? द्विवेदी युग का काल समय क्या है प्यारे साथियों? 1900 से 1922। 1900 से 1922। ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, वेद व्यास, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो 9 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? 9 का क्या है राइट आंसर? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है प्यारे साथियों, रामधारी सिंह दिनकर। 9 का डी। 9 का डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। ये आज का जो अगला प्रश्न है वो क्या है? 9 हो गया। 10वां, बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की? बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो बिहारी ब्रज भाषा, ब्रज में। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हास्य रस का अस्थायी भाव है। हास्य रस का अस्थायी भाव है क्रोध, रति, भय, हास। तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास। ठीक है प्यारे साथियों। क्रोध किसका होता है? रौद्र रस का, रौद्र रस का। भय भयानक रस का। रति श्रृंगार रस का। ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये छंद का प्रश्न आ गया। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो आइए छंद की थोड़ा सा हम लोग चर्चाएँ कर लेते हैं। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। रोला कैसा है? सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24-24 मात्राएं, जो 13 और 11 पर 11 और 13 पर यति होती हैं। अब दोहा की बात की जाए, दोहा यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं। सोरठा, सोरठा दोहा का जस्ट उल्टा होता है। सोरठा दोहा का उल्टा होता है। इसके ये भी अर्धसममात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं। ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मेरा सरल मन भी क्या किया? डोला। तो 13 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। देखिए प एक वर्ड की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, सॉरी, पीपर पात सरिस मंडोला, अनुप्रास नहीं, सॉरी, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा? उपमा अलंकार। ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अगले तरफ चलते हैं। पंचवटी में प्रयुक्त समास है। पंचवटी, तो पंचवटी में आपका क्या रहने वाला है? पंचवटी आ गया संख्यावाची। ये क्या कहीं तीसरे की तरफ इंडिकेट कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा संख्यावाची कौन सा समास होता है? द्विगु समास। द्विगु समास द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा रहेगा या और लगा रहेगा। ठीक है प्यारे साथियों। चलिए गंगा का पर्यायवाची, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। गंगा का पर्यायवाची सूर, जलयान, गगन, सूरसरी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? सूरसरी। गंगा का पर्यायवाची सूरसरी। 15 का डी। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है क्या है? अ है, अभि है, अप है, अनु है। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? अभि। मान में क्या जुड़ गया? अभिमान, अभि जुड़ गया, अभि प्रत्यय। ठीक है प्यारे साथियों। चलिए आज का 17 नंबर प्रश्न। तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप है। आपको मैं बताया हूँ केवल 2 ही शब्द रूप याद करना है, तद, युष्मत्। यहाँ से एक प्रश्न आना अनिवार्य है, तो आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिए, तद, युष्मत्। ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, आप इस क्लास से जुड़ें और इसको कहीं नोट करें। ये इस प्रश्न को आप एक
रफ बना लें, उसमें नोट करें। जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है इसको नोट करें, उसके बाद इसका रिवीजन करें, ऑटोमेटिक खुद ही सब याद हो जाएगा। ठीक है। तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप है। तो 17 का जो आपका राइट आंसर है, तद का चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग रूप है तस्मै, तस्मै। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो 18 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, आइए देख लेते हैं। क्या 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 7 होते हैं? तो 18 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। आज का कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की, कर्ता की, कर्म की, भाव की। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आज का लास्ट प्रश्न। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, वाक्य, पद, अक्षर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या है? अक्षर। अक्षर से क्या बनता है? अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए ये मॉडल पेपर है, थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करके थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए हम लोग देखना चाहते हैं क्या, जीवन परिचय। थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं कि मतलब जीवन परिचय क्या पूछा गया है। ठीक है प्यारे साथियों, आइए देखिए इस सेट में क्या क्या आया है, आप देख लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो सातों सेट का आप अलग अलग लिखिए, और उसके बाद एक आप नोट्स तैयार करिए, कौन कितनी बार पूछा गया है, आप उस हिसाब से इसकी तैयारी करिए। चलिए ठीक है प्यारे साथियों, आपको यह सेशन कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और आज का जो प्रश्न रहने वाला है, आज कोई प्रश्न नहीं पूछा गया क्या? ठीक है, 1 मिनट हम आप लोगों से प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या है? हाँ, बहुत ही छोटा प्रश्न, बहुत ही छोटा प्रश्न। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? ठीक है प्यारे साथियों, आज का यह प्रश्न, यह क्वेश्चन है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आज बस इतना ही, आज लेते हैं अलविदा। थैंक यू।